हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग प्लेटर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नर ऑफ हरियाणा के बारे में। क्या इनकी क्वालिफिकेशंस होती हैं, क्या इनकी पावर्स होती हैं, कौन इन्हें अपॉइंट करता है, क्या इनके फंक्शंस रहते हैं। उसके बाद देखेंगे लिस्ट ऑफ गवर्नर्स। देन उसमें देखेंगे हम किन कौन से गवर्नर का टेन्योर सबसे शॉर्टेस्ट रहा, कौन से गवर्नर हैं जिनका टेन्योर लॉन्गेस्ट रहा, जो लेटेस्ट गवर्नर है। इन सब चीजों की डिटेल देखेंगे आज के इस वीडियो में, तो आप बने रहिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, गवर्नर क्या होते हैं? हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के। किसी भी स्टेट में एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग आते हैं? गवर्नर आते हैं, देन चीफ मिनिस्टर होते हैं, और साथ में होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल। देन एडवोकेट जनरल, ये सब लोग आते हैं एग्जीक्यूटिव में। गवर्नर जो होते हैं वो हेड होते हैं इन सब में। और गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं 5 इयर्स के लिए ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और ओथ कौन दिलवाता है उन्हें? ओथ दिलवाते हैं चीफ जस्टिस। ठीक है, तो हरियाणा के गवर्नर को कौन ओथ दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ चंडीगढ़ हाई कोर्ट। तो किसी भी स्टेट के गवर्नर को जो भी स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो ओथ दिलवाते हैं। तो जो गवर्नर ऑफ हरियाणा है उन्हें ओथ कौन दिलवाते हैं? चंडीगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। देन रेजिडेंशियल प्लेस क्या है गवर्नर ऑफ हरियाणा का? राजभवन। क्या है रेजिडेंशियल प्लेस? क्या है? राजभवन। नेक्स्ट कम्स क्वालिफिकेशंस। सो किसी को भी गवर्नर बनने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कम से कम 35 इयर्स का होना चाहिए, और नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो देखिए, ना तो वो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मीन ना तो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए और ना ही लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। दो हाउस है हमारे पार्लियामेंट में। ठीक है, पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, तो इन दोनों का मेंबर नहीं होना चाहिए वो पर्सन। और साथ के साथ स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर भी नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद कोई भी ऑफिस कोई भी पोजीशन नहीं होल्ड की होनी चाहिए, कोई भी ऑफिस में नहीं होना चाहिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। जो भी ऑफिसेज हैं उसमें कहीं पे भी उसकी कोई पोजीशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव पावर्स एंड फंक्शंस। तो देखिए, जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो सभी गवर्नर के नाम पर होती हैं। ठीक है, उसके बाद गवर्नर अपॉइंट करता है, देखिए, चीफ मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, एडवोकेट जनरल को, चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल, चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ पब्लिक स्टेट सर्विस कमीशन, इन सब लोगों को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है चीफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए गवर्नर। ठीक है, एडवोकेट जनरल, किसी भी स्टेट के एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। और इसी तरह से जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके चेयरमैन और सभी मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। बाबू आनंद स्वरूप जो थे वो फर्स्ट एडवोकेट जनरल थे हरियाणा के। नेक्स्ट वी हैव गवर्नर इज ऑल्सो द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ द स्टेट। तो जो गवर्नर हैं वो चांसलर होते हैं सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज के। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके चांसलर कौन रहेंगे? गवर्नर रहेंगे। और गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं वाइस चांसलर को। ठीक है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं वाइस चांसलर को, और गवर्नर एक्ट करते हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ द सीनेट। ठीक है, जो भी सीनेट की मीटिंग्स होती हैं उसमें कौन प्रेसिडेंट रहते हैं? गवर्नर प्रेसिडेंट रहते हैं, और वो ही इंस्पेक्ट करते हैं वर्किंग ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस। ठीक है, तो उनके पास ये पावर होती है कि वो कभी भी चेकिंग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं जो वर्किंग है यूनिवर्सिटीज की और एफिलिएटेड कॉलेजेस की। गवर्नर एड्रेसेस द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो गवर्नर होते हैं ये एड्रेस करते हैं जो भी नई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है हर टर्म में और हर सेशन के। ठीक है, हर साल जो फर्स्ट सेशन होता है उसके बिगिनिंग में भी गवर्नर क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं। A bill passed by state legislature becomes a law only when it receives governor's assent। तो देखिए, ये भी एक पावर है गवर्नर के हाथ में। जो भी स्टेट लेजिस्लेचर में बिल पास होते हैं वो तभी लॉ बनेंगे अगर वो गवर्नर उन्हें पास करेगा, गवर्नर की सहमति होगी तभी वो क्या होते हैं? बिल पास होते हैं।
When the assembly is not in session, then the governor can issue an ordinance like president. तो जब भी असेंबली सेशन में नहीं है तब गवर्नर क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं लाइक प्रेसिडेंट. तो जैसे प्रेसिडेंट के सेंटर में पावर्स होती हैं उसी तरह से गवर्नर की पावर्स होती हैं स्टेट में. So governor can may pardon, limit or postpone the punishment of a person given by the court for an offense. तो देखिए जो गवर्नर है वो किसी की जो पनिशमेंट है, किसी को अगर कुछ पनिशमेंट मिली है उसे माफ भी कर सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं और साथ के साथ उसे डिले भी कर सकते हैं, पोस्टपोन भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सभी रहती हैं पावर्स और फंक्शंस किसी भी गवर्नर की. नेक्स्ट देख लेते हैं लिस्ट ऑफ गवर्नर्स ऑफ हरियाणा. तो देखिए सबसे पहले जो गवर्नर थे वो थे धर्मवीर और ये कब बने थे, 1 नवंबर 1966 से लेकर 14 सितंबर 1967 तक. ठीक है, तो 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक कौन बने थे, धर्मवीर बने थे. ठीक है, जो फर्स्ट गवर्नर हैं ये हमें याद रखना है, फर्स्ट गवर्नर और जो लेटेस्ट हैं जिनका टेन्योर सबसे कम रहा और जिनका सबसे ज्यादा, ये चार्ट तो याद रखने ही रखने हैं आपने. जो फर्स्ट गवर्नर हैं वो कौन थे, धर्मवीर, जो 1 नवंबर 1966 को बने थे और 14 सितंबर 1967 तक. देन हमारे पास आते हैं बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती. तो देखिए यहाँ पे BN चक्रवर्ती भी हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती है एग्जाम में, तो आपको दोनों तरह से याद रखना है. ये बने थे 15 सितंबर 1967 से 26 मार्च 1976 तक. ठीक है, तो ये जो गवर्नर थे इनका टेन्योर था लॉन्गेस्ट. ठीक है, ये गवर्नर थे जिनका टेन्योर क्या था, लॉन्गेस्ट था. अभी तक जिन्होंने सबसे ज्यादा टाइम हरियाणा में गवर्नर की पोजीशन पर रहे हैं वो कौन से हैं, बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, और वो बने थे 15 सितंबर 1967 को गवर्नर, और कब तक रहे थे, 26 मार्च 1976 तक रहे थे. देन आए थे रंजीत सिंह नरूला, जो कुछ टाइम के लिए बने थे, 27 मार्च से 13 अगस्त में बने. ठीक है, 1976 में ही कुछ टाइम के लिए बने थे. देन आए जयसुखलाल हाथी, ये बने 14 अगस्त 1976 से 23 सितंबर 1977 तक. देन आए सरदार हरचरण सिंह बरार, देखिए ये बने 24 सितंबर 1977 से 9 दिसंबर 1979 तक. देन आए जस्टिस सुरजीत सिंह सांधावालिया, ये बने 10 दिसंबर 1979 से 27 फरवरी 1980 तक. देन आए गणपत राव देवजी तापसे, ये बने 28 फरवरी 1980 से 13 जून 1984 तक. सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी, ये आए 14 जून 1984 से लेकर 21 फरवरी 1988. ठीक है, तो ये आपने जो चार मेन याद रखनी है वो रखनी है जो सबसे पहले बने और जो अभी करंट में हैं और जो शॉर्टेस्ट हैं और जो लॉन्गेस्ट टेन्योर वाले हैं. ठीक है, बाकियों के भी लिस्ट में एक बार थोड़ा सा नजर मार लेंगे. ठीक है, थोड़ा सा एक बार आइडिया ले लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे कंप्लीट लिस्ट ही. ठीक है, देन बने हरि आनंद बरारी. देन उसके बाद हमारे पास आए धनिक लाल मंडल. देन आपके पास आए महावीर प्रसाद. देन बाबू परमानंद. उसके बाद आए ओम प्रकाश वर्मा. जो ओम प्रकाश वर्मा थे इनका जो टेन्योर था ये था शॉर्टेस्ट. ठीक है, ओम प्रकाश वर्मा का टेन्योर क्या था, शॉर्टेस्ट था. ये देखिए 2 जुलाई 2004 से लेकर 7 जुलाई 2004 तक रहे ये. ठीक है, सिर्फ 5-6 डेज ही रहे. ठीक है, तो इनका टेन्योर जो था एज गवर्नर वो था शॉर्टेस्ट. देन रहे अखलाकुर रहमान किदवई. ठीक है, ये हमारे जुलाई 2004 से जुलाई 2009 तक रहे. जगन्नाथ प्रसाद 2009 से 14 तक रहे. देन कप्तान सिंह सोलंकी 2014 से 18 तक रहे. देन सत्यदेव नारायण आर्य, ये 2018 से 21 तक रहे. और जो अभी लेटेस्ट हैं वो कौन से हैं, बंदारू दत्तात्रेय. ठीक है, कौन से हैं लेटेस्ट गवर्नर, कौन से हैं हरियाणा के, बंदारू दत्तात्रेय. और ये कब बने थे, 7 जुलाई 2021 को बने थे. ठीक है, ये डेट भी याद रखनी है आपने, जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी ये जो लेटेस्ट है उनकी, और जो शॉर्टेस्ट टेन्योर वाले हैं, साथ के साथ जो लॉन्गेस्ट टेन्योर वाले हैं और जो फर्स्ट हैं, इनकी आपने डेट्स भी याद रखनी है. ठीक है, तो जो बंदारू दत्तात्रेय हैं ये बने थे 7 जुलाई 2021 को गवर्नर ऑफ हरियाणा.
ठीक है, तो ये लिस्ट थी आपकी, टोटल कंप्लीट लिस्ट थी गवर्नर्स ऑफ हरियाणा की। ठीक है, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेके भी सेव करके रख सकते हैं ताकि कभी भी आप इसे रिवाइज कर सकें। ठीक है, so that's all for Governors of Haryana. Thanks for watching and stay connected.